प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन, हेल्दी। आप सभी बाइबल स्टडी में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन में आप सभी हैं। तो चलिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो है मैथ्यू 24, मत्ती का 24वां अध्याय। हम 23 का एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा कि शास्त्री और फरीसियों से सावधान रहने को यीशु ने कहा है, उनकी झूठी शिक्षा से, उनके झूठे दिखावे से हमें सावधान रहने को कहा है, क्योंकि कहा है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही है। ओके। और किस प्रकार यीशु ने शास्त्री और फरीसियों की पाखंड के बारे में बताया कि वो झूठे होते हैं, दिखावटी के लिए करते हैं, एक्चुअल में उनमें दया नहीं होती, वो विधवाओं का भाग खा लेते हैं, तो कैसे बताया है, और ये भी बताया गया है कि शास्त्री और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी की है कि जो भी लोग परमेश्वर जो भी पाप करते हैं उन सब का विनाश होगा, और यरूशलेम के लिए विलाप जो हमने देखा कि कैसे बताया कि भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। तो हमें सावधान रहने के लिए कहा है, हमें बताया है कि किस प्रकार जो है हमें झूठे लोगों की बातों में नहीं आना है। इसीलिए ये बाइबल रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो मेरे से बातें करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी बाइबल पढ़नी ही है। बाइबल स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले बाइबल ना पढ़ी हो या पहले पढ़ी हो, तो जो हम जो बाइबल रीडिंग कर रहे हैं हम काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन हमें बाइबल को पढ़ते रहना है, क्योंकि हमें बाइबल को फिनिश करना है और फिर हमें डीप स्टडी भी हमें करनी है। तो चलिए, आज हम 24 चैप्टर करते हैं, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। यीशु ने ऑलरेडी उस मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी कह रही थी कि यहाँ पे एक पत्थर भी नहीं रहेगा जो निकाला, जो उखाड़ा न जाएगा। ओके। संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जैतून पहाड़ पर, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। एकांत में वो गए। एकांत में हमें परमेश्वर के पास जाना है। सीक्रेट की चीजें हमें एकांत में ही मिलती है। देखिए, चेले हैं, एकांत में जाके उन्होंने यीशु से पूछा कि ये बातें कब होंगी, जो तूने कहा है कि ये जो मंदिर बन है उसका विनाश होगा, ये बातें कब होंगी। तो हमें भी परमेश्वर से अगर रहस्य की बातों को जानना है, अपनी ब्लेसिंग्स को हमें अगर लेना है, तो हमें एकांत में जाना है। हमें एकांत में जाकर परमेश्वर से बातें करनी है। करेक्ट। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? और वो पूछ रहे हैं कि प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? व्हाट विल बी द साइंस एंड सिग्नल्स? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एकमात्र सोल्यूशन यही है कि हम अपनी बाइबल रीडिंग करें, हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करें, प्रभु से डायरेक्ट हम ज्ञान को ले, एकांत में हम जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। करेक्ट। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ओके। ये सारी चीजें होंगी, कहा है अंतिम दिनों में, जहां हम हैं अभी। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ओके। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। These all are the beginning। ये आरंभ है, ये शुरुआत होगी, कहा यीशु ने। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें पकड़वाए जाएंगे, तुम पर सताव होगा और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अंतिम दिनों की बात हो रही हो कि जब जिन अंतिम दिनों में हम सब अभी हैं, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अंतिम दिनों में ये होने वाला है। लड़ाइयाँ होंगी, मारपीट होगी, झगड़े होंगे, लोग अकाल होगा, बीमारियाँ होंगी,
और एक दूसरे मसीह लोग एक दूसरे के विरुद्ध आ जाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, कई झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे और कई लोग ये क्लेम करेंगे कि हम मसीह हैं। लेकिन यीशु ने कहा है भरमाए मत जाओ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रभु हमसे बातें कर रहा है, हमें वन ऑन वन हमें वार्निंग दे रहा है, यीशु हमें बता रहा है, हमें प्रकाशन दे रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है हमें कि तुम्हें भरमाना नहीं है, तुम्हें धोखे में नहीं रहना है, क्योंकि यीशु का आना कैसा होगा क्लियर लिखा है। देखिए बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे कैसे? कई चमत्कार करेंगे और भरमाएंगे, क्योंकि लोग चमत्कार की तरफ भागते हैं, और अच्छे प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लोग जो है उनकी बातों से हिप्नोटाइज टाइप के हो जाएंगे, उन्हें लगेगा हाँ बाइबल में यही लिखा है, हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, जब तक आप अपनी बाइबल ना पढ़े आप विश्वास नहीं कर सकते, किसी का भी आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल के अलावा और कोई भी बात सच नहीं है। तो आपको बाइबल रेफरेंस करनी ही है, आपको बाइबल पढ़नी ही है, चाहे प्रभु का कितना भी बड़ा दास क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको अपनी बाइबल को ही फॉलो करना है, आपको अपनी बाइबल पढ़नी है प्रभु से, क्योंकि प्रभु जो है वो सबसे बातें करता है। इट डिपेंड्स कि हमारा कमिटमेंट, हमारा प्रेम, हम कितने नजदीक हैं परमेश्वर से, वही निर्धारित करती है हमारी करीबी परमेश्वर के साथ, हमारी आशीष से परमेश्वर के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ज्ञान को लें, तो आप एकांत में जाइए और पूछिए, तो वो आपको उत्तर जरूर देगा। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से हमें धोखा नहीं खाना है ना। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और सताए जाएंगे, लोग हमसे बैर करेंगे, लेकिन हमें अपने प्यार को ठंडा नहीं करना है, सताव से हमें हारना नहीं है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, और उद्धार ही है सबसे इम्पोर्टेंट, स्वर्ग का राज्य, उद्धार। तो जो अंत तक सारी कठिनाइयों में, सारी विपत्तियों में, जब एंटी क्राइस्ट आएंगे, जब भविष्यद्वक्ता आएंगे, लोग कहेंगे मैं मसीह हूँ, मेरे यीशु के ये अपने आप को यीशु के समान बताएंगे, लेकिन हमें उसमें नहीं भरमाना है, हमें अंत तक धीरज धरना है, अंत तक हमें मजबूत रहना है, बाइबल को अपना बेस रखना है, फाउंडेशन रखना है, तो उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु को सब लोग जानेंगे। करेक्ट। महासंकट का आरंभ, ये संकट और अभी महासंकट, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, ये आप लोग रेफरेंस के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ये दानियल की किताब जो है उसका 9th का 27, 11th का 31 और 12th का 11th में ये भविष्यवाणी के बारे में लिखा है। दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई है कि किस प्रकार महासंकट का आरंभ होगा, कैसे लोग पाप में पड़ जाएंगे। देखिए हुई है, पवित्र शास्त्र में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वो अपने घरों में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना ना पड़े। परमेश्वर के आने की बात हो रही कि यीशु जब आएगा तो क्या होगा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो हमें प्रार्थना करनी है कि वो जाड़े में ना हो, क्योंकि जाड़े में होगा तो और कष्ट जो है वो बढ़ेगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए गए। कष्ट के जो दिन थे वो अगर घटाए न जाते तो कोई भी न बचता, लेकिन जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर द्वारा चुने हुए हैं, जो प्रार्थनावादी लोग हैं, जो राइचियस लोग हैं, जो धर्मी जन हैं, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से वो महासंकट के दिन जो हैं वो लिमिटेड किए गए हैं, वो कम किए गए हैं। उस समय यदि कोई तुम्हें कहे देखो उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना। हमें किसी के भी बोलने पर विश्वास
नहीं करना है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए को भरमाने का भी पूरा का पूरा चांस है। इसका मतलब हाउ पावरफुल दे विल बी, कितने बड़े बड़े वो कार्य करेंगे, अपने मुख से ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आदमी को लगेगा कि हाँ सही है, यही तो है, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये बाइबल एक आदमी के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, या किसी पास्टर्स के लिए नहीं है, या किसी भविष्यद्वक्ता के लिए नहीं है, या केवल एक आदमी के लिए नहीं, ये बाइबल सबके लिए है। और ये बाइबल सबको सही सच देती है, ज्ञान देती है, सत्य जो हमें स्वतंत्र करता है। तो क्या लिखा है? विश्वास न करना, लिखा है बाइबल में, विश्वास न करना, बाइबल पर विश्वास करना है और हमें किसी भी पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो चुने हुओं को भी घमंड में नहीं रहना है, उन्हें भी संभल कर रहना है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि आगे वाले पीछे किए जाएंगे और पीछे वाले आगे किए जाएंगे। दैट डिपेंड्स कि हम परमेश्वर की आज्ञा को कितना मान रहे हैं। तो हमें अपनी पोजीशंस को पीछे नहीं ले जाना है। ओके, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। देखिए, हाँ, क्लियरली इज टॉकिंग टू अस। बोले मैंने पहले तुमको ये सारी चीजें बता दी हैं कि आने वाले समय पे ये सब होगा। घबराना मत, लड़ाइयों को, मारपीट को और विपत्तियों को देखकर तुम लोग सताए जाओगे। इन सब को देख के घबराना मत, अपना पेशेंस मत खोना, अपनी आशा मत खोना, अपना विश्वास कम मत करना, लोगों के भड़कावे में मत आना, गलत शिक्षा में मत जाना, गलत लोगों को फॉलो मत करना, अंत तक धीरज धरना और तुम्हारा उद्धार होगा। मैं तुमसे पहले ही ये सब कह दे रहा हूं, यीशु हमसे पहले कह चुका है ये सब कुछ। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। जंगल में जाओगे विश्वास करके, जंगली जानवर खा जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आप ऐसे कई लोगों पे विश्वास करोगे और उनके साथ रहोगे, जो समाज का जो जंगल है वो आपको खा जाएगा, गलत शिक्षा आपको खा जाएगी, शैतान आपको निकल जाएगा। करेक्ट। और अगर वो कहे कोठरियों में है तो विश्वास न करना। साफ लिखा है यीशु ने, कोई घुमा फिरा के बात नहीं लिखी है, सीधा लिखा है न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। देखिए क्लियरली लिखा है, मनुष्य के पुत्र जब आएगा, हमारा यीशु जब हमें ले जाने आएगा, तो जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, ईस्ट टू वेस्ट, सूरज की किरणें, जब सूर्य उदय होता है तो एक ही सिटी में नहीं होता है, कैसे ईस्ट से वेस्ट तक सूर्य की किरणें जो है वो चमकती है, वैसे ही हमारा जब यीशु आएगा पूरी पृथ्वी रोशन हो जाएगी। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे, और जहां यीशु होगा, बोलते ना जहां गुड़ होती है वहीं मधुमक्खियां होती हैं, मक्खियां होती हैं, और जहां यीशु होगा उसके लोग भी वही होंगे। करेक्ट। तो स्वर्ग का राज्य वहीं होगा। अब हमें साफ दिखाई देगा, हमारे पूर्वज जो यीशु के साथ बैठे हैं, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा जो मार्ग है, यीशु हमें सब चीज स्पष्ट रूप से दिखाएगा। कोई भी चीज हमने स्टार्टिंग से देखा है कि यीशु घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता, दुष्टांत के द्वारा न समझ में आए बल्कि दुष्टांत के द्वारा वो हमें समझाता है। डायरेक्ट वो कहता है विश्वास न करना, और वो कह रहा है कि मेरा जब आगमन होगा तो प्रकाशमान किस हद तक होगा, है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी, तो हमें भरमाने के तो हमें अपने आप को उसमें कैटेगरी में रखना ही नहीं है। करेक्ट। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन, उसके बारे में है कुछ। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा का प्रकाश क्या होगा? जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इतने बड़े बड़े कार्य होंगे जब हमारा यीशु, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। ये चीज हम देखेंगे यीशु के नाम से। तब तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। आमीन, आमीन। हम सब यीशु के चुने हुए हैं, और हम सबको वो इकट्ठा करेगा और ले जाएगा।
क्लियरली कहा है। इसमें कुछ चीज घुमा के कही है नहीं, इसमें कुछ मतलब है, सब कुछ क्लियर है। तो हमें भरमाने की, गलत लोगों को मसीह समझने की, गलत शिक्षा में जाने की, गलत बातों को समझने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमने पढ़ी है, बाइबल ये कहती है, और बाइबल ही सत्य है, जीवन है और मार्ग है। यीशु के द्वारा बोले हुए वचन सत्य है, जीवन है और मार्ग, ये बदले हुए, ये झूठ नहीं है, इसमें कोई भी। और परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, गुस्सा करता है जो वचनों को तोड़ मरोड़ते हैं। करेक्ट। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ के यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट आ गया है, जब ऑटम सीजन हो जाता है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। तो जैसे यीशु दृष्टांत की तरह अगेन वो हमें समझा रहा है कि जब अंजीर के पेड़ की जो डाली होती है वो कोमल हो जाती है और उसकी पत्तियां जो है वो निकलने लगती है, तो समझ जाना चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु, विंटर इज समर जो है वो आने वाला है। उसी प्रकार यीशु कह रहा है, जब ये सारी बातें हो तुम समझ जाना कि चीजें तुम्हारे दरवाजे पर है। और हम इतने लकी हैं कि हम उन दिनों में हैं, तो कभी भी परमेश्वर का राज्य आ सकता है। इट इज जस्ट, वरन द्वार ही पर है, दरवाजे पर ही है। एनी टाइम इट कैन हैपन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। ओके। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रेज गॉड। प्रभु ने खुद कहा है कि कुछ भी टल जाए लेकिन मेरी बातें नहीं टलेगी। परमेश्वर का आगमन होगा, यीशु आएगा और अपने चुने हुए लोगों को ले जाएगा, इकट्ठा करके जाएगा। जागते रहो। अब यीशु क्या कह रहे थे, यीशु ने सब बता दिया। अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, हा? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है कि कब जाना है। ओके। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में ऐसा ही था, जब तक प्रलय नहीं आई तब तक लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे थे, किसी को पता नहीं था कि अभी जल प्रलय होने वाली है। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें से विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहना है, परमेश्वर के राज्य में अपने को बनाए रखना है, बाइबल रीडिंग में बिजी रहना है, प्रार्थना में बिजी रहना है, फास्टिंग प्रेयर में बिजी रहना है, परमेश्वर से बातें करने में, प्रकाशन लेने में, परमेश्वर के साथ नजदीकियां बढ़ाते जाना है। क्योंकि हमें नहीं पता हमारा यीशु कब आएगा, लेकिन हमें यह पता है कि दरवाजे पर है। यस, तो एनी टाइम ही कैन कम, इसलिए हमें जागते रहना है। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगाने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो। लेकिन हमें ये पता है कि यीशु आने वाला है, इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी है। हमें ये तो पता नहीं है कि कब आने वाला है, लेकिन ये पता है कि बस ही इज एट द डोर, एनी टाइम ही कैन कम। तो हमें उसकी तैयारी करनी है। तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्योंकि हम सोच भी नहीं रहे होंगे कि प्रभु अभी आएगा और वो अचानक से हमारे सामने आ जाएगा। करेक्ट। तो हमें उस लिस्ट में रहना है, हमें उस अच्छी मछलियां पकड़नी है, हमें वो स्वर्ग का मोती पकड़ कर रखना है, और हमें ऐसा बनना है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को इकट्ठा करे। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, इसका हम पढ़ेंगे। अतः 45 वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। विजिलेंस। परमेश्वर कह रहा है वो धन्य है वो दास जिसको स्वामी कुछ काम देकर गया कि तू देख, सुपरविजन कर, और वो चला गया। और जब आके देखा कि वो दास को जैसा काम दिया था वैसा कर रहा है, उसके ऊपर निगरानी नहीं है, चेकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंटीग्रिटी में है, वो ईमानदार है, वो सच्चाई के साथ उस काम को कर रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपनी साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बात न जोड़ता
हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया जाएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा स्वर्ग में। तो परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा यीशु ये कह रहा है कि वैसे दास के समान हमें बनना है। हमें हमारा काम दिया गया है। हमें ये नहीं पता कि हमारा पिता, हमारा बॉस कब आ रहा है, लेकिन हमें काम दिया है। तो हमें चोरी नहीं करनी है, हमें पाप नहीं करना है, व्यभिचार में नहीं पड़ना है, छल कपट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि कौन देख रहा है, कब आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो काम हमें दिया है, हमें पूरी श्रद्धा के साथ 100% डेडिकेशन के साथ हमें करते चले जाना है। क्योंकि यीशु कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो दरवाजे के निकट है और वो आने वाला है। तो हमें उसकी तैयारी करनी है। हमें दुष्ट दास के समान नहीं बनना है कि कौन देख रहा है, चलो मैं जो मेरे को काम दिया गया है वो नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं जोतता, अपने मालिक की बात नहीं जोतता, और अचानक जो है उसका स्वामी आ जाता है और जब उसे वो दोषी पाता है तो उसे नर्क में फेंका जाएगा। जो आदमी, जो हर वो मनुष्य जो परमेश्वर की बात नहीं जोतता, यीशु मसीह के वचनों को नहीं समझता, नहीं जानता, पाप में है, यीशु मसीह कभी भी आएगा और फिर कोई चांस नहीं, केवल नर्क में वो फेंका जाएगा। इसलिए हमें उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं रखना है। हमें ऐसा बनना है कि जब चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा किया जाएगा और यीशु के नाम से हम उस लिस्ट में होंगे। करेक्ट? तो हमें अपने आप को तैयार रखना है। हमें घर में तैयारी बनाए रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि यीशु आने वाला है। कब आने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन आने वाला है ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं। तो हमें भी तैयार करना है। अपनी भूमि गीली रखनी है, अपनी प्रार्थना ऑन रखनी है, अपनी उपवास प्रार्थना ऑन रखनी है, अपनी बाइबल स्टडी हमें ऑन रखनी है, परमेश्वर के साथ डेली बातें करना। देखो प्रभु ने आज कितनी बातें की है हमसे, कैसे हमें प्रकाशन दिया है, कैसे हमें का विश्वास न करना, भरमाए न जाना, झूठी बातों में न जाना। साफ साफ लिखा है जब मैं आऊंगा तो क्या होगा, अद्भुत चीज होगी जो कभी ना हुई होगी, वो होगा। और हम क्लियरली हम देख पाएंगे कि हमारा मसीह आया है और हमें और परमेश्वर में उठा लेगा। 2 लोग काम कर रहे होंगे, कहा उसमें से एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा, है ना। तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। केवल हमें परमेश्वर की बात जोड़नी है, बाइबल को हमें रेफरेंस करना है। बाइबल में जो लिखा है वही सच है, क्योंकि कहा है कि मेरी बातें कभी न टलेंगी, और ये परमेश्वर के द्वारा बोली हुई बातें, इसमें हर एक वचन सत्य है। तो हमें अपनी बाइबल को नहीं छोड़ना है, बाइबल पढ़नी है, हमें डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करना है। ये मोटो ही यही था, या मोटिव ही यही था, इस चीज की शुरुआट करने का, कि हमें परमेश्वर से डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करना है। जब हम डायरेक्ट बातें करते हैं कोई भी सिचुएशन में, तो जो टॉपिक होता है वो हमें जल्दी समझ में आता है। करेक्ट? तो हमें परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज हमारा 24वां चैप्टर फिनिश होता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। कल हम फिर मिलेंगे 25वां चैप्टर के साथ। इसमें बहुत अच्छा है, ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत इसमें लिखा गया है, टोड़ों का दृष्टांत लिखा है, न्याय के दिन के बारे में कहा गया। तो इट्स अ वंडरफुल चैप्टर, तो आप सभी कल मेरे साथ जुड़िए, हम इसको पढ़ेंगे। बहुत ही वंडरफुल चैप्टर है ये, ऐसी इसमें चीज़ें लिखी हैं। तो कल हम इसको पढ़ेंगे। एंड तब तक मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग वापस से इस चैप्टर को पढ़िए, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, कई चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं। एंड थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।